बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुंदरकांड पार्ट 3। हे दशरथीश, मैं बारंबार आपके चरण पकड़कर विनती करता हूँ कि मान, मोह और मत का परित्याग कर दीजिए और श्री राम जी का भजन कीजिए। हे तात, मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के द्वारा यही संदेश दिया है, जो सुंदर और समुचित अवसर देखकर मैंने तुरंत ही आपसे कहा भी है। दोस्तों, अगर आपने पुराने एपिसोड्स को नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारी ऑडियो सीरीज से कनेक्टेड रहिए। माल्यवान रावण का एक बुद्धिमान और नीति निपुण मंत्री था। वो विभीषण की बात सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित हुआ। उसने रावण से विनय पूर्वक कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति ज्ञान से विश्वभूत हैं। ये जो कह रहे हैं उसे हृदय से स्वीकार कर लीजिए। रावण ने क्रोधित होकर कहा, ये दोनों मूर्ख हैं जो शत्रु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ कोई है जो इन्हें दरबार से दूर करे। इस पर माल्यवान तो सिर झुकाकर अपने घर लौट गया, लेकिन विभीषण जी करबद्ध होकर विनीत स्वर में रावण से बोले, हे स्वामी, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि का वास सबके हृदय में होता है। जहाँ सुबुद्धि का वास होता है वहाँ नाना प्रकार की सुखद संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि का वास होता है वह विपत्ति और व्याकुलता बनी रहती है। आपके हृदय में विपरीत बुद्धि का वास हो गया है, इस कारण आप हित और अहित और शत्रु और मित्र के रूप में देख रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि की भांति है, उन सीता जी पर आपकी अत्यधिक प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनयपूर्वक कहता हूँ कि आप मेरा आग्रह स्नेह के साथ स्वीकार कर लीजिए। सीता जी को श्री राम के पास लौटा दीजिए, इससे आपको कोई अहित ना होगा। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित नीति का वर्णन करके समझाया, परंतु उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मूर्ख, तू मेरा अन्न खाकर जीवित है, पर तुझे शत्रु पक्ष अच्छा लगता है। दुष्ट, बता, जगत में कौन ऐसा है जिस पर मैंने अपनी भुजाओं के बल से विजय न प्राप्त की हो? मेरे नगर में रहकर तपस्वी से प्रीति करता है। मूर्ख, उन्हीं के पास जा और उन्हें ही अपनी नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, परंतु उन्होंने मारने के बाद भी बारंबार रावण के चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महत्ता है कि वो बुराई करने वाले की भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी बोले, आप मेरे पिता समान हैं। आपने मुझे मारा तो ठीक किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी का भजन करने में ही है। ये कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के विषभूत हो गई है। अब मैं श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। विभीषण जी जैसे ही वहां से चले, सभी राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु के अपमान से तुरंत ही संपूर्ण पुण्य का नाश हो जाता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण का परित्याग किया था, तभी वो अभाग और वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी आनंदित होकर श्री रघुनाथ जी की ओर चले। वो सोच रहे थे कि मैं भगवान की शरण में जाकर उनके अरुण वर्णी सुंदर चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा, जो सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हैं। इन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या को मुक्ति मिली थी, जो दंडक वन के लिए पावनकारी हैं, जिन्हें सीता जी ने अपने हृदय में धारण किया है, जो कपट मृग को पकड़ने हेतु दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते रहते हैं। और भाग्य है कि आज मैं उनके साक्षात दर्शन करूंगा। भरत जी ने जिन चरणों की पादुकाओं में अपना मन समर्पित किया हुआ है, आज मैं उन्हीं चरणों के समीप जाकर इन नेत्रों से दर्शन कर सकूंगा। प्रेम में मग्न शीघ्र ही समुद्र पार करके श्री राम जी की सेना की ओर आ गए। विभीषण, वानरों ने उन्हें देखकर समझा कि वो शत्रु के कोई विशेष दूत हैं। पहरेदार वानरों ने उन्हें वहीं रोक लिया और वानरराज सुग्रीव के पास पहुंचकर ये सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव श्री राम जी के पास जाकर बोले, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वानरराज ने कहा, हे महाराज, राक्षसों की माया कोई नहीं जानता कि इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला ये छली किस कारण आया है। संभवतः ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, अतः यही उचित है कि इसे बांध दिया जाए। श्री राम जी बोले, हे मित्र, तुमने नीति संगत बात कही है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है शरणागत को भयमुक्त कर देना। प्रभु श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी बहुत आनंदित हुए और मन में कहने लगे कि भगवान श्री राम बड़े शरणागत वत्सल हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का विचार करके शरणागत का परित्याग कर देते हैं, वे पामर और पापमय होते हैं। उन्हें देखने तक से पुण्य की हानि नहीं होती। जिस पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप लगा हो, शरणागत होने पर मैं उनका भी परित्याग नहीं करता। मेरे सम्मुख आते ही प्राणी के करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। पाप कर्म करने वाले का सहज स्वभाव होता है कि उसे मेरा भजन कदापि सुख कर नहीं लगता। यदि विभीषण का हृदय वास्तव में दुष्ट होता तो क्या वो मेरे सामने आने का साहस कर सकता था?
निर्मल मन का मनुष्य ही मुझे पाता है, कपट और छल छिद्र मुझे कदापि नहीं सुहाते। हे सुग्रीव, यदि उसे रावण ने हमारा कोई भेद लेने हेतु ही भेजा है तो भी हमें कोई भय अथवा हानि नहीं है। हे मित्र, इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण उनका क्षण भर में संहार कर सकते हैं, और यदि वो भयग्रस्त होकर शरणागत हुआ है तो मैं उसे प्राणों के समान सहेज कर रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी फिर हंसकर बोले, दोनों ही दशाओं में उसे मेरे पास ले आओ। ये सुनकर अंगद और हनुमान के साथ सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए वहां से चले गए। वानर विभीषण जी को सत्सम्मान आगे करके करुणानिधि श्री रघुनाथ जी की ओर चल पड़े। नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया। श्री राम जी की अनुपम छवि देखकर विभीषण पलके झपकाना बोलकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं तथा शरणागत के भय को हरने वाला सांवला शरीर है। उनके सिंह के समान शक्तिशाली कंधे हैं। विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभायमान हो रहा है। असंख्य कामदेवों का मन मोहित करने वाला मुख है। प्रभु का सुंदर स्वरूप देखकर विभीषण जी के प्रेमाश्रुओं से नेत्र जल से भर गए और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा। धैर्य धरकर विभीषण कोमल स्वर में बोले, हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ। हे सुरत्राता, मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ। मेरा शरीर तामसिक है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जिस प्रकार उल्लू को अंधकार सहजी प्रिय होता है। मैं आपके सुयश की चर्चा सुनकर आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय को नष्ट करने वाले हैं। हे दुखियों के दुखों का निवारण करने वाले और शरणागत के सुखदायी श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने विभीषण को इस प्रकार कहकर दंडवत करते देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण जी के दीन वचन प्रभु श्री राम को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विभीषण को अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगा लिया। अनुज लक्ष्मण जी से गले मिलने के बाद पास बैठकर श्री राम जी ने भक्तों को भयमुक्त करने वाले स्वर में कहा, हे लंकेश, अपने और अपने परिवार की कुशलता के बारे में कहो। निश्चय ही तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है। तुम दिन रात दुष्ट मंडली में वास करते हो। हे सखे, तुम्हारे धर्म का निर्वाह किस प्रकार होता है, मैं तुम्हारे आचरण को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम बड़े नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति कभी भी सुखकर प्रतीत नहीं होती। हे तात, नरक में रहना फिर भी अच्छा है, लेकिन विधाता किसी को दुष्ट का संग ना दे। विभीषण बोले, रघुनाथ जी, अब आपके चरणों के दर्शन करके कुशलता पूर्वक, क्योंकि आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर अनुकंपा की है। प्राणी की उस समय तक कुशलता नहीं और स्वपन में भी तब तक उसका मन शांत नहीं रह सकता जब तक वो दुखों के भंडार काम वासना का परित्याग करके श्री राम का भजन नहीं करने लगता। लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और मान आदि दुर्गुण तभी तक हृदय में रहते हैं जब तक कि कर में धनुष बाण और कमर में तरकस धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बस जाती। ममतापूर्ण अंधियारी रात्रि के समान होती है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं के लिए सुखदायी होती है। ये तभी तक मन में वास करती है जब तक उसका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं हो जाता। प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं कुशलता से अब मेरे भयंकर भयों का नाश हो गया है। हे कृपा सिंधु, आप जिसके लिए अनुकूल होते हैं उसे आध्यात्मिक, आदिदैविक और अधिभौतिक प्रभुशूल प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। मैं अत्यंत निम्न प्रकृति का राक्षस और शुभ आचरण से हीन हूँ, जिनका मनोरम रूप मनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन्हीं प्रभु श्री राम ने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपालु सुखदाता श्री राम जी, मेरा असीम सौभाग्य है कि मैंने ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित आपके चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। भगवान श्री राम विभीषण को समझाते हुए बोले, मित्र, मैं तुम्हें अपने स्वभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताता हूँ, जिसे काकभुषुंडी महादेव, शिव और पार्वती जी भली भांति जानते हैं। कोई मनुष्य यदि समस्त जड़ चेतन का द्रोही हो जाए और तत्पश्चात भयभीत होकर मेरा शरणागत हो जाए, वो मद, मोह तथा विभिन्न प्रकार के छल कपट का परित्याग कर दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान विकार रहित कर देता हूँ। जो प्राणी माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार आदि ममत्व रूपी धागों में बटोरकर डोरी के द्वारा अपना मन मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, जो समदर्शी कुछ इच्छा नहीं रखता है और जिसका मन हर्ष, शोक और भय से रहित रहता है, ऐसा सज्जन प्राणी मेरे हृदय में उसी प्रकार वास करता है जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन वास करता है। तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं किसी अन्य के निहोरे से देह को धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, निरंतर दूसरों के हित में संलग्न रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ रहते हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम होता है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। हे लंकापति, तुम्हारे अंदर मैंने जो ऊपर बताए हैं वो सभी गुण हैं, इसी कारण तुम मुझे अति प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरगण कहने लगे, कृपा सिंधु श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी को कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी फूले नहीं समाते हैं। वो बारंबार श्री राम जी के चरण कमलों को थाम लेते हैं। उनके हृदय में इतना प्रेम है कि वो समाता नहीं। विभीषण जी बोले, हे देव, चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक और सबके मन की बात जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले जो कुछ वासना थी वो आपके चरणों की पीति रूपी नदी में प्रवाहित हो गई है।
हे कृपालु, शिवजी को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। एवं मस्तु कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। श्री राम जी बोले, हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है तथापि जगत में मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। ये कहकर श्री राम जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। ये देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा की। श्री राम जी ने रावण की तीव्र क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए उन्हें बचाकर लंका का अखंड राज्य दे दिया। शिव ने जो संपदा रावण को 10 सिरों के बलिदान करने पर प्रदान की थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को संकोच करते हुए प्रदान कर दी। जो मनुष्य ऐसे परम कृपालु प्रभु श्री राम की बजाय किसी अन्य का भजन करते हैं, वे बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर प्रभु ने विभीषण को अपना लिया। प्रभु का ये स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अच्छा लगा। सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सभी रूपों में प्रकट, सबसे उदासीन भक्तों पर कृपा करने के कारण मनुष्य बने हुए तथा राक्षस कुल का नाश करने वाले और नीति की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, इस गहरे समुद्र को किस विधि से पार किया जाए। अनेक प्रकार की जाति के मगर, सर्प और मछलियों से पूर्ण यह अथाह समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है। विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ जी, यदि आपका एक बाढ़ ही करोड़ों समुद्र को शुष्क कर सकता है, तथापि नीति ऐसी बताई गई है कि प्रथम अतः समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु, समुद्र आपके कुल के पूर्वज हैं, वे ही विचार कर कोई उपाय बता देंगे, तब भालू और वानरों की समस्त सेना बिना किसी परिश्रम के ही समुद्र के पार पहुंच जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति सम्मत उपाय बताया है, यदि दैव सहायक हो तो ऐसा ही किया जाए। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी और श्री राम जी की बात सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। दैव तो केवल कायर लोग के मन का उपाय है और आलसी लोग ही दैव दैव की पुकार करते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। यह कहकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अनुज को समझाया और समुद्र के समीप चले गए। उन्होंने पहले शीश झुकाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश का आसन डालकर बैठ गए। इधर जब विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आए थे तो रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। रावण के दूतों ने कपट से वानर का शरीर धारण करके सभी लीलाएं देखी थी। वो अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। रावण के दूत अनायास ही प्रकट रूप में आकर भी बड़े प्रेम से श्री राम जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे और अपना कपट वेश भूल गए। ये देखकर वानर तुरंत समझ गए कि ये शत्रु लंकाधीश रावण के दूत है। अतः वानरों ने बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, इन राक्षसों के अंग भंग करके वापस भेज दो। सुग्रीव की बात सुनकर वानरों ने राक्षस दूतों को बांधकर सेना के चहुं ओर घुमाया। वानर जब उन्हें बुरी तरह से मारते थे तो वे दीनता से पुकार उठते थे, फिर भी वानरों ने उन पर कोई दया भाव नहीं दिखाया और न ही उन्हें छोड़ने का कोई उपकर्म किया। इस पर दूतों ने विनयपूर्वक पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की शपथ है। दूतों की बात सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाकर तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण को चिट्ठी देकर कहना कि हे कुलघाती, लक्ष्मण के संदेश को पढ़ो। उस मूर्ख से मेरा ये उदार मौखिक संदेश कह देना कि सीता जी को लौटाकर श्री राम जी से मिलो, अन्यथा तुम्हारा काल आ गया है। लक्ष्मण जी के चरणों में शीश झुकाकर और श्री राम की गुण गाथा गाते हुए रावण के दूत तुरंत ही वहां से चले गए। उन्होंने लंका में आकर अपने स्वामी रावण के चरणों में शीश झुकाया। दशानन रावण ने हंसकर पूछा, रे शुभ, अपनी कुशलता कह और उस विभीषण का भी समाचार सुना जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका छोड़ दी, अभागा अब जौ के कीड़े की तरह ही वानरों के साथ रहकर पिस जाएगा। अब भालू और वानर सेना का हाल बता, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ आई है। उनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला समुद्र बन गया है। उन तपस्वियों की भी बात बता जिनका हृदय मुझसे अधिक भयभीत है। बता, उनसे तेरी भेंट हुई या वो कानों से मेरा सुयश सुनकर वापस चले गए। शत्रु सेना का तेज और बल तू बताता क्यों नहीं, और तेरा चित्त बहुत ही स्तब्ध सा क्यों हो रहा है। दूत ने कहा, हे स्वामी, आपने जिस प्रकार कृपा करके पूछा है उसी प्रकार क्रोध त्याग कर मेरी बात मान लीजिए। जब आपका अनुज श्री राम जी से जाकर मिला तो श्री राम जी ने उसी समय उसका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये सुनते ही वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने को तत्पर हो गए। उस समय जब हमने उन्हें श्री राम जी की शपथ दिलाई तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। हे स्वामी, आपने श्री राम जी की सेना के बारे में पूछा है तो उसका 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी सेना में भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक व विभिन्न वर्णों के भालू और वानर हैं। जिस वानर ने हमारी लंका नगरी को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले विशाल, शक्तिशाली और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शट और जामवान आदि सभी शक्ति के भंडार हैं।
ये भी वानर शक्ति में सुग्रीव के समान हैं और इनके समान करोड़ों हैं। उनमें से अनेक वानरों की गणना भी नहीं की जा सकती। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल और वे त्रिलोक को तिनके के समान मानते हैं। हे दशानन, मैंने स्वयं ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो केवल वानरों के सेनापति हैं, और हे स्वामी, उस सेना में कोई ऐसा वानर नहीं है जो आपको युद्ध में पराजित ना कर सके। वे सभी अत्यंत क्रोध के साथ मुर्गियां भीजते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी उन्हें आक्रमण की आज्ञा नहीं देते। वो कहते हैं कि हम मछली और सांपों सहित समुद्र को सुखा देंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे पूरा पाट देंगे। हम दशानन को मसल कर धूल में मिला देंगे। सभी वानर इस प्रकार कह रहे हैं। वो निशंक होकर इस प्रकार घोर गर्जना करते हैं जैसे लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। सभी वानर और भालू शूरवीर हैं, और जब उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं तो वे युद्ध में करोड़ों कालों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि की विपुलता का लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बार से सैकड़ों समुद्रों को शुष्क कर सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई विभीषण से नीति सम्मत उपाय पूछा। विभीषण की बात सुनकर श्री राम जी समुद्र से मांग देने का अनुरोध कर रहे हैं। दूत की ये बातें सुनकर रावण हंसकर बोला, इस प्रकार की बुद्धि के कारण ही तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक रूप से कायर विभीषण के वचन को मानकर ही उन्होंने समुद्र से में चलना ठाना है। मूर्ख मिथ्या प्रशंसा क्या करता है? मैंने शत्रु के बल व बुद्धि की थाह प्राप्त कर ली है। जिसके विभीषण की भांति कायर मंत्री हैं, उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहाँ देखना है। दुष्ट रावण की बात सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने उचित अवसर जानते हुए लक्ष्मण के हाथ की लिखी चिट्ठी निकाली। दूत ने कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक चिट्ठी दी है। हे स्वामी, इसे पढ़वा कर हृदय को शीतलता प्रदान कीजिए। रावण ने हंसते हुए उसे बाएं हाथ से थाम लिया और मंत्री को बुलवाकर पढ़वाने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मूर्ख, केवल बातों से ही मन को प्रसन्न करके अपने कुल को नष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण लेने के बाद भी नहीं बच पाएगा। अभिमान त्याग कर अपने अनुज विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अन्यथा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित कीट पतंगे की भांति भस्म हो जाएगा। चिट्ठी का लेख सुनते ही रावण मन ही मन भयभीत हो उठा, लेकिन मुख पर मुस्कान बिखेरता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जिस प्रकार कोई पृथ्वी पर खड़े होकर हाथ से आकाश को स्पर्श करने की चेष्टा करता हो, उसी प्रकार ये छोटा तपस्वी भी वाग विलास करता है। शुक नामक दूत ने कहा, हे स्वामी, अभिमान को त्याग कर इस पत्रिका में लिखी गई सभी बातों को सत्य जानिए। क्रोध छोड़कर ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर करना छोड़ दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, तथापि उनका स्वभाव अत्यंत ही उदार है। प्रभु मिलते ही आप पर कृपा कर देंगे। वे आपका एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। सीता जी को श्री रघुनाथ जी को लौटा दीजिए। स्वामी, मेरी इतनी बात स्वीकार कर लीजिए। उसने जब सीता जी को लौटा देने की बात कही तो दुष्ट रावण ने उस पर लात का प्रहार किया। वो दूत भी विभीषण की तरह ही चरणों में शीर झुकाकर वहीं चला गया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी विराज रहे थे। प्रणाम करके उसने अपनी व्यथा कथा कह सुनाई और श्री राम जी की कृपा से बुराई से मुक्ति प्राप्त की। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था और वो अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। वो बारंबार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गया। इधर विनय पूर्वक मार्ग देने का अनुरोध करते हुए जब 3 दिन बीत गए और मुख समुद्र ने विनय स्वीकार न की तो श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को शुष्क कर डालूंगा। मूर्ख प्राणी से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूस प्रवृत्ति वाले प्राणी से सुंदर उदारता का उपदेश, मोह में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी मनुष्य से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की वार्ता और कामी से भगवान की कथा कहने का वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोने से व्यर्थ हो जाता है। ये कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। ये बात लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छी लगी। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला धधकने लगी। समुद्र में वास करने वाले जीव, मगर, सांप और मछलियां आदि व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को व्याकुल होकर जलते देखा तो वो स्वर्ण थाल में मोती माणिक्य भरकर और अभिमान त्याग कर ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत हुआ। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, कोई भले ही करोड़ों उपाय करके सींचे, लेकिन केला काटने पर ही फल प्रदान करता है। इसी प्रकार निम्न स्तर का प्राणी भी विनय से नहीं मानता, वो डांटने के बाद ही सही राह पर आता है। भयभीत होकर समुद्र ने प्रभु के चरण पकड़ते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे दोषों को क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी करनी स्वाभाविक रूप से ही जड़ है। आपकी कृपा से माया ने इन्हें सृष्टि हेतु सृजित किया है। सब ग्रंथों में यही वर्णित किया गया है। स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही प्राणी रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे इस प्रकार सीख दी, किंतु ये मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है।
ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी आदि सभी के साथ उनकी प्रकृति को समझकर व्यवहार करना चाहिए। यह सभी इसी व्यवहार के अधिकारी हैं। इसके विपरीत व्यवहार करने पर उचित फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रभु, आपके प्रताप से मैं अवश्य सूख जाऊंगा और सेना भी पार उतर जाएगी, लेकिन इससे मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। फिर भी प्रभु की आज्ञा अनुलंघनीय है, वेदों में ऐसा ही वर्णित है। अब आपको जो उचित प्रतीत हो मैं वैसा ही करूँगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तात, वानरों की सेना उस पार उतर जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ। समुद्र ने करबद्ध होकर विनीत स्वर में कहा, स्वामी, आपकी सेना में नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्हें लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भरकम पर्वत शिलाएं भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगी। मैं भी प्रभु के प्रभुत्व को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार आपका सहायक बनूंगा। हे स्वामी, समुद्र को अपने प्रताप से इस प्रकार बांधिए कि त्रिलोक में आपका सुयश फैल जाए। स्वामी, धनुष पर चढ़े अपने इस बाण से मेरे उत्तर तट पर वास करने वाले पापी दुष्टों का संहार कर दीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की व्यथा सुनकर अपना बाण उस ओर ही छोड़कर उन दुष्टों का वध कर दिया। प्रभु श्री राम का अपरिमित बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्ष मनाते हुए बहुत आनंदित हुआ। उसने तट पर रहने वाले दुष्टों का संपूर्ण चरित्र प्रभु को कह सुनाया। तत्पश्चात वो चरण वंदना करके समुद्र में समाहित गया। समुद्र चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसका परामर्श अच्छा लगा। ये वर्णन कलयुग के पापों का हरण करने वाला है। तुलसीदास जी ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णित किया है। श्री रघुनाथ जी के गुण सुख के धाम संदेह और विषाद को समाप्त करने वाले हैं। मूर्ख मन, तू संसार के प्रति समस्त आशा विश्वास का त्याग करके निरंतर इनका भजन कीर्तन कर। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समस्त मंगलों को प्रदान करने वाला है। जो प्राणी इसका सत्सम्मान श्रवण करेंगे वो बिना किसी जलयान के ही भवसागर से पार हो जाएंगे। कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान का समापन हुआ। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए। और दोस्तों तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना और पेड़ों को पानी देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ अब। जय श्री राम।